दिल्ली के जंतर मंतर की आग अब मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य बैतूल जिले में पहुंच चुकी है। यहाँ सरकार की नीतियों को लेकर स्टूडेंट्स भी में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामलों में हड़ताल कर रहे छात्र छात्राओं पर कथित पुलिस दमन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार से बैतूल में जय आदिवासी युवा शक्ति जैस एवं विभिन्न सामाजिक और छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन सांकेतिक भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। रानी दुर्गावती ऑडिटोरियम में आयोजित आंदोलन में बड़ी संख्या में सामाजिक छात्र और जय संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलन के तहत जैस कार्यकर्ता एवं प्रतियोगी परीक्षार्थी राघव कुमरे ने 23 जुलाई से सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू की। आयोजकों ने इसे अनिश्चितकालीन आंदोलन बताते हुए कहा कि पेपर लीक प्रकरणों की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। संगठनों का आरोप है कि पेपर लीक की घटनाओं के कारण कई छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। इसके लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और समाज के हाशिए पर रहने वाले छात्र छात्राओं को निष्पक्ष अवसर मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने छात्र छात्राओं पर कथित बर्बरतापूर्ण पुलिस कार्रवाई का भी विरोध जताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं पर दमन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रधान को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्रधान को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा नाम दर्शन बुंदेले है। दर्शन क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। आज ये जो यहाँ पर धरना स्टार्ट हुआ है, किन मांगों को लेकर, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, हमारी प्रमुख मांग है कि पेपर लीक बंद होना चाहिए। पिछले 12 वर्षों में 152 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। और इसके साथ जो हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इतने पेपर लीक होने के बाद जो इस देश में पहले होते आया है, 12-15 वर्ष पहले हमने देखा था कि एक एलिगेशन किसी मंत्री पे लगता था या देश में कोई घोटाला होता था तो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेता था और इस्तीफा देता था। लेकिन इतने 12 वर्षों में 152 से अधिक पेपर लीक होने के बावजूद और 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित होने के बावजूद भी इस देश में कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है और न ही शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और जब छात्र छात्राएँ इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर बर्बर तरीके से पुलिस दमन किया जा रहा है। इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू की है और विरोध प्रदर्शन हमने शुरू किया है। और ये विरोध प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आशा स्मृति टुप्पो है। क्या करते हैं? मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। आप आज यहाँ बैठे हैं, आप क्या मांगे हैं आपकी और क्या लग रहा है जो दिल्ली में जो चल रहा है, जो बातें सामने आ रही सोशल मीडिया के जरिए, क्या लग रहा है? क्या सरकार आपके साथ में सही कर रही है या स्टूडेंट्स के साथ में जो हो रहा है ये कहाँ तक सही है? सबसे पहले हमारी मांग यही है कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबिलिटी ले, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स ने कुछ भी मांगा है। अगर हमारा एजुकेशन मिनिस्टर इतना इनकॉम्पिटेंट है कि वो एक अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता और यहाँ पे नीट लीक्स हो रहे हैं और अभी हाल ही में खबर आई है कि महाराष्ट्र में भी लीक हुए हैं और ना जाने कहाँ लीक हुए हैं। लीक होते आ रहे हैं, हमें पता अभी चला। तो अगर एक गवर्नमेंट में ऐसे मिनिस्टर एग्जिस्ट करते हैं जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं इतने दिनों से, 23 दिनों से वहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं, और सिर्फ वही नहीं है, वहाँ पे एक और लड़का है जो कि 30 दिनों से भूख हड़ताल पे है। उनको मारा पीटा जा रहा है और पुलिस की इतनी ब्रुटैलिटी दिखाई जा रही है। अगर हमारे से जो मांगे हैं हमारी, अगर आप वो पूरी नहीं कर सकते तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों को एक बार उनके साथ बैठ के बात करें। अभी हाल ही में एक और ट्वीट किया है धर्मेंद्र प्रधान ने कि राहुल गांधी ने जो ब्रुटैलिटी जो की थी पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर राहुल गांधी ने बैठ के धरना किया था पार्लियामेंट के बाहर में, PM हाउस के बाहर में। तो उसके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया। उसके लिए उन्होंने एंड में लिखा है कि हमारा ये जिम्मा बनता है, हम ये ओ करते हैं स्टूडेंट्स को कि हम जाके उन्हें अकाउंटेबिलिटी दें और उनके अच्छे फ्यूचर के एजुकेशन के लिए बात करें। पर वो सिर्फ ट्वीट हुआ, उसके बारे में ना ही उन्होंने वहाँ पे आके बात करी, ना ही सोनम वांगचुक के बारे में बात करी। वो वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो, और वहाँ पे उनको इतना नहीं जिम्मा आया कि वहाँ पे आके बात करें, पर पुलिस को भेज के, सिविल ड्रेस में पुलिस को भेज के उन्होंने वहाँ पे उनको उठा लिया। ये सही बात है। अगर मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको आया होगा कि आप जाके लाठीचार्ज करिए, ये करिए, वो करिए, और उसके बाद भी वहाँ पे पुलिस के हाथ में ये बात थी कि वो कितने तेज़ी से मारे। सिविल ड्रेसेस में लोग थे, वहाँ पे पुलिस के बैचेस नहीं थे, वहाँ पे पुलिस बिना ड्रेस कोड के, उनकी दाढ़ी थी, उनकी बालियाँ थी, हाथ में उनके धागा था,
ये एक पुलिस ऐसे नहीं रह सकती है। कौन थे वो? गुंडे थे वो। अगर गुंडे वहाँ पे आप भेज रहे हो, हम यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, 200 करोड़ के यहाँ पे चंदा चोरी हो जाता है। इस देश में गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है, पर यहाँ पे जो गवर्नमेंट के लिए जो बैठे हुए हैं, हमारे हक के लिए जो हम बैठे हुए हैं वहाँ पे, उसके लिए आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। नेल्स लगे हुए हैं उसके ऊपर में वहाँ पे वो बंदूकें चलाई जा रही है, टीयर गैसेस फेंकी जा रही है, वो भी एक्सपायर। अगर टीयर गैस एक्सपायर हो जाती है तो उसके ऊपर साइनाइड लग जाता है। साइनाइड की गैसेस से फेफड़ों में पानी भरने लगता है, मर सकते हैं लोग। ऐसी ब्रुटैलिटी दिखाई जा रही है, तो क्या हम ऐसी गवर्नमेंट को आगे चल के इलेक्ट करेंगे? हम डिज़र्व करते हैं? ये देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। थैंक यू। नाम बेटा? स्नेहा विश्वकर्मा। स्टूडेंट हो? हाँ, स्टूडेंट हूँ। कौन सा क्लास में? मैंने अभी ITI कंप्लीट किया है और अभी मैं मतलब अप्रेंटिस के लिए बुधनी जा रही हूँ। और मेरी बहनें 12th में या 10th में, इन लोगों ने बोला चलो दीदी अपन चलते हैं, तो मैं यहाँ आ गई। पहले मेरा मन नहीं था कि मैं नहीं जाऊँ, मेरा क्या है, पर मेरा मानना ये था कि मेरा नहीं तो किसी और का सही। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों से बस इतना कहना है कि सभी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, सभी लोग इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाते हैं। अभी जो दिल्ली का न्यूज़ चल रहा है सब लोग देख रहे हैं, सब लोग अनजान बन रहे हैं। क्या है कि क्यों जाए, हमारा तो कुछ नहीं है। कोई बच्चे ऐसे कि उनके मम्मी पापा के डर से नहीं आते, मम्मी पापा बोलेंगे कि तुम्हारा क्या नेता बन रहे हो क्या, तो उस डर से कोई नहीं आ पाया। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम भले नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, तुम किसी फील्ड में तो जाओगे, उसके लिए तुम आओ, यहाँ पे आवाज़ उठाओ। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट हमारा साथ दो। और हमारे सोनम वांगचुक सर जो वहाँ पे बैठे हैं, 20-21 दिन हो गए उनको, भूखे हैं। उनसे हमारा क्या, वो तो स्टूडेंट के हित के लिए बोल रहे हैं। उनको मतलब उनसे तो कुछ नहीं, उनका लद्दाख तो सुधर गया ना, हमारा जो भारत देश है उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनके सहयोग में 4 बच्चे आओ, 10 बच्चे आओ, उनका साथ दो। बस मेरा कहने का मतलब है कि पेपर लीक बंद करो और स्टूडेंट यूनिटी हमारा, उनका भी साथ दे, हमारा भी साथ दे। बाकी जो बच्चे आ रहे, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनका साथ दे कि उनके करियर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, पेपर लीक ना हो। और बस मेरा इतना ही अनुरोध है कि छात्र शक्ति और राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।